Today we will read about the next forms of business organization, that is joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी ये मोस्ट सुटेबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि एक लार्ज स्केल पर किया जाता है और बहुत से ऑथर्स ने इसको डेफिनेशन के थ्रू बताया है। हम यहाँ पर चीफ जस्टिस मार्शल के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पर मार्शल बोल रहे हैं कि यदि हम देखें तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसे बनाया गया है, देन इनविजिबल है, किसी ने देखा नहीं है, और इनटेंजिबल है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये अपना एक खुद का एग्जिस्टेंस रखकर सारा वर्क करता है। और सारे वर्क करने के बावजूद भी जितना भी वर्क इसके द्वारा किया जाता है ये किसकी नज़रों से देखा जाता है? लॉ की। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और आइज ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, लेकिन फिर भी अपना एग्जिस्टेंस पूरे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रखता है। सो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल। मतलब कंपनी को जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सुटेबल माना गया है। किसके लिए माना गया है? लार्ज स्केल के लिए। एंड इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। आपने कितनी कंपनीज के नाम सुने होंगे? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो जितनी भी कंपनीज होती है, मतलब इस तरह की कंपनीज में कैपिटल कहाँ से बुलाई जाती है? पब्लिक के थ्रू। तो एक लार्ज अमाउंट कलेक्ट हो जाती है बाय पब्लिक एंड विद एडिकेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस। जब आप लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं तो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सकती है एंड टू रन द बिजनेस एक्टिविटी इफिशिएंटली। और मैनेजमेंट की एक्टिविटी, मैनेजमेंट के लिए उन्हें ट्रेन किया जा सकता है जिससे कि बिजनेस बहुत ही इफेक्टिव एक्टिविटी करे। अब यहाँ पर फीचर्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के? फॉलोइंग आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जैसा कि हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट के थ्रू पूरे उसमें फॉलो किया जाता है। ऐसे ही कंपनी को भी कंपनी के सारे एक्ट के थ्रू फॉलो किया जाता है और इसका खुद का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मतलब कंपनी के जो मेंबर्स हैं और कंपनी दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है। आर्टिफिशियल पर्सन, अभी हमने पढ़ा कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी। मतलब एक बिजनेसमैन की तरह एक फिजिकल बॉडी नहीं होती है। एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। बनाया किसके द्वारा जाता है? इसको कंपनी को लॉ के द्वारा बनाया जाता है। एंड इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स। आपने एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम सुना होगा। इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं मैनेजमेंट के, उन लोगों के द्वारा पूरी कंपनी को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस एक अपने खुद के नाम से होता है। देन थर्ड वन, रजिस्ट्रेशन। जैसा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऐसे यहाँ पर लीगली कंपलसरी फॉर अ कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। मतलब लीगली इसे रजिस्टर करवाना जरूरी है अंडर द कंपनी एक्ट 1956। यहाँ पर कौन सा लगता है? कंपनी का एक्ट 1956। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब तक आप रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी का नहीं करवाते, भले वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, तब तक वो अपने एग्जिस्टेंस में नहीं आती है। तो हमने फीचर्स पढ़े। फर्स्ट वन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसका कंपनी का अपना खुद का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है जो कि बिजनेस और बिजनेसमैन से सेपरेट होता है। आर्टिफिशियल पर्सन, इसे एक ये नेचुरल बीइंग नहीं होती, इसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती, इसे बनाया जाता है और किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? लॉ के द्वारा। और लॉ के द्वारा क्रिएट करने के बाद उसमें जो मैनेजमेंट के थ्रू जितना भी वर्क होता है, तो जहाँ पर उन मैनेजमेंट में जितने भी डायरेक्टर्स को चूज किया जाता है वो डायरेक्टर सारा वर्क इसका पूरा मैनेजिंग, कंट्रोलिंग करते हैं। थर्ड वन, रजिस्ट्रेशन। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है और इस पर कंपनी का कौन सा एक्ट लगता है? 1956। फोर्थ फीचर है इसका परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनीज, आपने सुना होगा कंपनी की स्टेबिलिटी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। मतलब
आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर में उसके ग्रैंडफादर ने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए थे और ग्रैंडफादर के बेटे जो हैं उन्होंने भी उस कंपनी में अपना एक मेंबरशिप रखा। देन अब उनका जो ग्रैंडसन है वो भी उस कंपनी का मेंबर बना हुआ है। मतलब ये इस तरह की जो कंपनीज होती है ये अपना सक्सेशन रखती है, कंटिन्यूएशन में चलती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। एंड कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन सील होती है। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, मतलब यहाँ पर यदि आप जब लॉ के द्वारा एक पर्सन टाइप, इसे आर्टिफिशियल पर्सन टाइप जब क्रिएट किया जाता है तो उसकी सिग्नेचर चाहिए। तो कहने का मीनिंग ये है कि आर्टिफिशियल पर्सन तो सिग्नेचर कर नहीं पाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर कंपनी की एक कॉमन सील बनाई जाती है। एंड देयरफॉर देयर इज नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट, और उस सील पर उस कंपनी का नाम लिखा रहता है जिसे कंपनी की एक साइन माना जाता है। मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन कैसे साइन करेगा, तो इस तरह की एक सील बनाकर उससे वहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी परचेसिंग सेलिंग होती है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं, उनका एक रिसीट पर इसकी सील लगाई जाती है। एंड डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, और ऐसे डॉक्यूमेंट जिस पर कंपनी की सील नहीं है तो उसे कंपनी के डॉक्यूमेंट नहीं माने जाते। मतलब जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर सील होना मस्ट कंपलसरी है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब यहाँ पर बहुत इजी होता है, इसका एक मेन फीचर है कि आप अपने शेयर्स को इजीली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, शेयर्स किस तरह से आते हैं, कहाँ से आते हैं, जब कंपनी की कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ पर शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर, तो जो कंपनी की कैपिटल है उसको शेयर में डिवाइड किया जाता है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर, मतलब इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो इजीली अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और शेयर होल्डर इज फ्री टू विदड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर्स, मतलब एक पर्सन जो उस कंपनी का मेंबर है जिसने शेयर परचेस कर रखे और अब वो उस कंपनी से फ्री होना चाहता है तो वो फ्रीली अपने शेयर्स किसी भी पर्सन को सेल कर सकता है, उस कंपनी से फ्री हो सकता है।